का हो राधा राज का हाल चल बा। अब नहीं को बैठत केरा के थम पे बैठा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आयो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अपने ब्लॉग बनाने में व्यस्त हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को फुल देखिएगा। और इस ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ आधा राज के बारे में। उसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही चंदा भाभी के स्टूडियो पे जाकर के धूम धड़ाक बहुत सारा मतलब कांड हुआ है। और वहाँ पे ये चंदा भाभी के जो स्टूडियो, उसको ये भी नाम दिया गया है कि यहाँ पे धंधा करवाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, मतलब पूरा देखिएगा तो ही आप लोग को पता चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि रामवीर, इसके पहले जो वो एक कंटेंट था जिसका नाम दिया गया था कि राधा राज का पति दूसरा शादी कर लिया है, इसको छोड़ करके चला गया, लड़की लेकर के भाग गया है। तो ये कंटेंट क्रिएट करने वाले इंसान भी राधा राज ही है। यही इस चीज़ को बोली थी, जो कंटेंट चालू हुआ था ना, राधा राज के करने पे ही कंटेंट चालू हुआ था। और ये बात चंदा भौजी खुद बोली है कि वो कंटेंट था, और ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था। तो सही बात है, उनको भी नहीं पता था। जो उनके पति ऐसे सिंदूर पहना रहे हैं, तो बोल रही है कि ऐसे सिंदूर पहनावा आप लोग जाके चंदा भौजी के ब्लॉग को देख सकते हैं। और चंदा भौजी भी कहीं ना कहीं राधा राज का बहुत ही बड़ा पोल खोली है, जो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता चला गया होगा। और नहीं पता होगा तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि चंदा भौजी जो भी बात बोली है, जिसको भी लगा करके बोली है राधा राज को, वो कौन कौन इंसान है। एक प्रियंका भी रह रही थी वो राधा राज के साथ में, आप लोग जानते होंगे उनको। और पहले ये दोनों एक साथ में रहती थी। पहले वो लोग ऐसे पति पत्नी थोड़ा मतलब रोमांटिक टाइप्स के वीडियो बनाते थे, प्रियंका और उनके पति जो शायद कौशल या पता नहीं कुछ नाम है, मुझे नहीं पता है। वो दोनों एक साथ में रोमांस वाले वीडियो बनाते थे। कहीं ना कहीं पहले बहुत लोग उन लोग को गाली दिया था, लेकिन अब होता है इंसान एक बार गलती करके अपनी गलती को कंट्रोल में करना, अपने में सुधार लाना, बदलाव लाना, तो इंसान किसी को भी देखकर थोड़ा दया आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी इंसान है, जो ऐसे भी वीडियो बनाती थी, लेकिन अभी बहुत दिल की बहुत अच्छी इंसान है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को भगाइएगा नहीं। मैं इस ब्लॉग में अब थोड़ा स्लो में बोलूँगी क्योंकि मेरे पापा आ गए हैं, ठीक है। और जो प्रियंका इनके साथ में रह रही थी, तो पहले रह रही थी और अचानक से वो इनके पास से चली गई। हम लोग भी सोच रहे थे कि क्या बात है, क्या बात नहीं है। एक साथ में रह रही थी और प्रियंका क्यों इनसे अलग हो गई। तो अलग होने का रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं राधा राज प्रियंका के पति को भी अपने झांसे में ला रही थी, उन्हें भी अपने चंगुल में फंसाना चाहती थी। और बहुत ही ऐसे चंदा भाभी जो है वो राधा राज पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लेम लगा रही है। और ब्लेम मैं इसे नहीं कह सकती हूँ, मानती हूँ कि वो उनके साथ में रह रही थी, उनको पता होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हुआ है, तो इसे ब्लेम नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है, और उनके फेस रिएक्शन से नहीं लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। तो का हो राधा, अब कीड़ा के थम पे ना बैठू, बहुत बड़े बैठ रही कीड़ा के थम। बाप रे, इतना एकदम। और जो तुम डांस करती थी तो उसमें भी हम लोग देखते थे कहीं ना कहीं राधा भाभी का कहना भी, ओ सॉरी यार, चंदा भाभी का कहना भी सही है ना, कि तुम जब डांस करती हो तो लोगों का नज़रिया देखना है कि लोग तुम्हें किस नज़रिए से देखते हैं। सही बात है, हम लोग भी मिलाते थे। लोग जब देख रहे थे ना, चंदा भौजी के पति जो हैं, पता नहीं कर्मचंद्र भैया, उनका नाम मुझे नहीं पता है, सच बता रही हूँ। उनको भी मैं देखी थी ना, जब आप डांस कर रही थी, तो वो भी मतलब आपको अजीब ही देख रहे थे। अमरनाथ के घर भी आप गई थी, डांस कर रही थी, वो मतलब सारे लोगों का रिएक्शन ही आपको देख करके कुछ अलग रहता था, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारी हरकतें अच्छे लोगों में नहीं रहता है। ऐसे कोई क्यों नहीं डांस करता है,
एक हम लोग डांस देखे थे, इतना अश्लील डांस था, इतना अश्लील डांस था, जो कि आप थी उसमें, और वो क्या है, सालू का पति जो कन्हैया है, एसके कन्हैया सहनी जो है, उनका और आपका इतना अश्लील डांस था कि हम लोग बता नहीं सकते। देख कर के इतना शर्म लग रहा था ना कि आप कैसे ऐसे कर सकती हैं और कैसे रामवीर आपको झेल सकते हैं। ये सब देखने के बावजूद भी रामवीर कैसे आपको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, यही हम लोग सोच में पड़ जाते थे। शुक्र मनाओ कि रामवीर जैसा तुमको पति मिला। पहले तो तुम कंटेंट बनाई, फिर दूसरा बार में चली गई चंदा भोजी के स्टूडियो पे मार झगड़ा करने। अगर कोई इंसान तुम्हारे बारे में जानता है, उसके सामने तुम जा करके अपना चास भी जानोगी, तेज बनोगी, तो तुम्हारा चिट्ठा तो वो खोल ही देगा। जो फिलहाल में अभी चंदा भाभी ने किया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया। मैं तो पहले से ही, मेरा उतना वो नहीं है तुमसे, सही मैं बता रही हूँ। ये होता है ना, मेल मिलाओ। मेरा वो पहले से ही तुम्हारा वो हरकत मुझे पसंद नहीं था। जब तुम भाभी के लड़कियों को गाली दी थी ना, गोरखप्रिया भौजी की लड़की को, उस टाइम से तो और भी ज़्यादा मेरा वो हो गया तुमसे। और मेरा ब्लॉग भी देख लेना, बहुत अच्छे से ही हम स्वागत किए हैं उसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी दूसरे को गलत बोलने से पहले एक बार अपने चरित्र पे भी झांक लेना चाहिए, ताक लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी कि अग्नि भैया जो है उनको लगा करके बोल रही थी, अभी जो बच्चा पेट में है उससे आप बोल रही थी। छी, घटिया औरत। मैं तो इसमें 100 में 100 मैं चंदा भौजी के सपोर्ट में बोलूँगी, क्योंकि इसका लक्षण ही अच्छा नहीं है। जितने लोग भी इसके घर पे आते हैं, सबको अपने वो क्या गुपचुप करने के चक्कर में लग जाती है। कितना तेरा वो है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी के नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें आप लोगों से बात होगा।